बिहार के अंदर भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी बात आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जहां पे आप इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज वगैरह तो हैं ही, इसके अलावा भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं एडमिशन लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा आईआईटी पटना की। आईआईटी पटना आपका बिहार के अंदर सबसे टॉप का कॉलेज माना जाता है। यहाँ की अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो लगभग 11.4 लाख के आसपास आपकी टोटल 4 साल की एकेडमिक फ़ी लग रही होगी। एकेडमिक फ़ी मतलब हो गया आपका सिर्फ पढ़ाई का खर्चा हो गया। इसके बाद आपका कहीं ना कहीं ऊपर से फ़ी लग रही होती है, जो कि आपका हो जाएगा खाने का फ़ी, रहने का, मेस वगैरह का है, तो वो चीज़ें आपकी लग रही होगी। तो ये सिर्फ एकेडमिक फ़ी 11.4 लाख के आसपास लग रही होगी। हाईएस्ट पैकेज 1.3 CR यहाँ का रहता है। एवरेज पैकेज 17.13 LPA आईआईटी पटना की रहती है। अगर मैं यहाँ के कट ऑफ की बात करूँ तो वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कट ऑफ को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ी बहुत आइडिया जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि कैसे एडमिशन यहाँ पे होता है। इसके बाद सेकंड नंबर का कॉलेज अपना आ जाता है एनआईटी पटना। एनआईटी पटना की मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ की फ़ी आपको 8 लाख के आसपास लग रही होगी। यहाँ की जो हाईएस्ट पैकेज है वो 38 लाख गई थी, जो कि डोमेस्टिक पैकेज है। यहाँ की जो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तो 1.6 CR जो कि ऑफ कैंपस गई थी। और यहाँ के एवरेज पैकेज जो है वो लगभग 12.71 LPA आपकी होती है। इसके भी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एनआईटी पटना का कट ऑफ वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एनआईटी पटना में जो कट ऑफ ट्रेंड रहता है वो किस तरीके का रहता है और कैसे यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर चलता है। इसके बाद थर्ड नंबर का कॉलेज अपना आ जाता है ट्रिपल आईटी भागलपुर। ट्रिपल आईटी भागलपुर कहीं ना कहीं बहुत रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ और यहाँ की जो फ़ी है लगभग 12 लाख के आसपास आपकी टोटल 4 साल की फ़ी रहती है। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज आपका 45 LPA रहता है और यहाँ का एवरेज पैकेज 10 LPA के आसपास रहता है। मैं बात करूं यहाँ की जो सबसे लोएस्ट ब्रांच है मैकेट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस भी, उनमें भी प्लेसमेंट लगभग 10 LPA 9.78 LPA के आसपास रहती है एवरेज पैकेज। तो मैं कहूँ कि मैकेट्रॉनिक्स आपको 80-90,000 पे मिल जाता है, जो कि 90 परसेंटाइल के आसपास आपका होता है। तो उस रैंक पे, उस परसेंटाइल पे आपको मैकेट्रॉनिक्स मिल जाना ट्रिपल आईटी भागलपुर के अंदर और आपकी प्लेसमेंट 10 LPA के आसपास हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है। बस एक दिक्कत ये है यहाँ की कि यहाँ की फ़ी 12 लाख के आसपास है टोटल 4 साल की, जो कि सिर्फ आपकी एकेडमिक फ़ी है। इसके ऊपर से आपका रहने का, खाने का खर्चा जो होगा वो मिला जुला के टोटल 18 से 20 लाख का पड़ जाएगा। 18-20 लाख की फ़ी देने के बाद आप उतना प्लेसमेंट, अगर आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो तो जाना वर्थ इट है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो मैं 3 कॉलेजेस के बात करूंगा वो कुछ बिहार गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, उनकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। चौथा नंबर आ जाता है एमआईटी मुजफ्फरपुर। एमआईटी मुजफ्फरपुर बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज है। यहाँ की फ़ी 64,000 यानी 64,000 के आसपास टोटल 4 साल की फ़ी आपकी लग रही होगी। हाईएस्ट पैकेज 25 LPA और एवरेज पैकेज 5 LPA आपकी यहाँ पे लग रही होती है। एमआईटी मुजफ्फरपुर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एमआईटी मुजफ्फरपुर की जो कट ऑफ है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यूजीईएसी रैंक आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यूजीईएसी रैंक क्या होता है? जब आपका जेईई मेंस का फाइनल रैंक आता है, ऑल इंडिया रैंक, उसके बेसिस पे आप यूजीईएसी के लिए अप्लाई करते हो, बिहार इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हो। फिर आपको बिहार इंजीनियरिंग की तरफ से एक रैंक दिया जाता है, यूनिक रैंक दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं यूजीईएसी रैंक। वो यूजीईएसी रैंक से ही आपका एडमिशन होता है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। तो जो आपका परसेंटाइल टू यूजीईएसी रैंक का कन्वर्जन है कि कितने परसेंटाइल पे कितनी रैंक बन सकती है यूजीईएसी वाली, वो मैं आपको एक टेबल यहाँ पे साझा कर दे रहा हूँ। लेकिन हो सकता है वो टेबल करेक्ट ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, लेकिन उसको देख के आप एक ब्रीफ आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इसी के आसपास चीज़ें होंगी। और उसको देखने के बाद आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ आपको शायद से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ एमआईटी मुजफ्फरपुर के कट ऑफ की, तो वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसको आप देख के चीज़ें समझ सकते हैं। इसके बाद अपना 5वां नंबर कॉलेज आ जाता है, वो है बीसी बख्तियारपुर। बीसी बख्तियारपुर के फ़ी की मैं बात करूं तो टोटल 4 साल की फ़ी आपको आसपास लग रही हो। इसके हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूं बीसी बख्तियारपुर के, तो वो आपको 10 LPA के आसपास यहाँ की हाईएस्ट पैकेज रहती है। यहाँ पे बायजूस हो गया, विप्रो हो गया, TCS जैसी कंपनीज यहाँ पे आती रहती है। एवरेज पैकेज 4.8 LPA का रहता है बीसी बख्तियारपुर का। ठीक है, इसके बाद 6ठा नंबर कॉलेज आ जाता है बीसी भागलपुर। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ की फ़ी 4 साल की फ़ी आपकी
रहती है। यहाँ का एवरेज पैकेज 4 LPA के आसपास रहता है। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 30 LPA के रहता है, यानी 30 लाख पर एनम आपका जो है टोटल हाईएस्ट पैकेज रहेगा। यहाँ का एवरेज पैकेज 4 LPA मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ का भी कट ऑफ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कट ऑफ को आप देख सकते हैं, डिटेल में चीजें समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे होती है। इसके बाद बात करूंगा 7वां नंबर DCE दरभंगा का, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ ये भी जो है थोड़ा सा पॉपुलर कॉलेज रहता है बिहार के अंदर। यहाँ भी लोग एडमिशन लेने के लिए थोड़े से इच्छुक रहते हैं। इसकी फी लगभग आसपास है, टोटल 4 साल की फी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ की एवरेज पैकेज 3 LPA और हाईएस्ट पैकेज 16 LPA 16 लाख पर एनम का यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज रहता है। यहाँ के कट ऑफ की मैं बात करूँ तो वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ वो ऑनलाइन राउंड्स के कट ऑफ है, जो कि थोड़े से हाई रहते हैं। यानी कि अगर आपको ऑनलाइन में 500 UGAC रैंक तक कोई ब्रांच मिल रही है तो वो चीज मॉप अप राउंड के अंदर आपको कहीं ना कहीं वो 1000, 1500, 2000 तक भी चीजें मिल सकती है। तो मॉप अप राउंड एक होता है UGAC के अंदर, जो कि सबसे लास्ट में होता है, जब सीट्स बच जाती है तब होता है, ऑफलाइन होता है। उसमें आप जरूर से पार्टिसिपेट करेंगे। आपकी अगर कम रैंक है, आपकी अगर रैंक बहुत ज्यादा कम है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा UGAC के अंदर, बिहार इंजीनियरिंग के अंदर। इसके बाद बात करूंगा 8वां नंबर कॉलेज आ जाता है MET यूनिवर्सिटी। MET यूनिवर्सिटी नाम सभी ने सुना होगा, पटना के अंदर सिचुएटेड है। इसका जो है ये ब्रांच प्राइवेट है ये कॉलेज। ऑब्वियसली फी इसकी 6.4 लाख के आसपास रहती है। ये जो फी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपकी पढ़ाई का फी है। ये आपका खाने का, रहने का, वो सब चीज अलग हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। एवरेज पैकेज 4.5 LPA रहता है, हाईएस्ट पैकेज 30 LPA 30 लाख पर एनम का रहता है। यहाँ के कट ऑफ की मैं बात नहीं करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। कोई कट ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस अगर आप फी अफोर्ड कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज है, जाना चाहो तो आप MET यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हो। इसके बाद 9वां नंबर कॉलेज BIT पटना की बात करूंगा। BIT पटना भी एक प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ की फी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। मैं कहूँ तो फी लगभग यहाँ की 12 लाख रुपए सिर्फ आपकी पढ़ाई का फी है। 3 लाख रुपए साल का आपका पढ़ाई का लग रहा होगा। इसके बाद आपका खाने का, रहने का जो चीज है वो तो अलग होगा ही। यानी कि टोटल फी 18 से 20 लाख के आसपास आपका खिसक सकता है। BIT पटना जो कि एक सेकंड टायर, थर्ड टायर कॉलेज आता है, उसकी फी आप इतना दे रहे हो। उसके बाद प्लेसमेंट में आपको क्या मिल रहा है, एवरेज पैकेज आपका 5.5 LPA और हाईएस्ट पैकेज 21 LPA आपको ये मिल रहा है 20 लाख रुपए का फी पे करके। इससे भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इससे कम फी में देके, बहुत ज़्यादा कम फी में इनफैक्ट, तो आप उनको जरूर से कंसिडर करेंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर आप ना ही फंसे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद 10वां नंबर कॉलेज आ जाता है GCE गया इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूंगा, जहां पे फी आपके आसपास लग रही होगी। एवरेज पैकेज 3.6 LPA आपका रहता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 24 LPA रहता है। हाईएस्ट पैकेज GCE गया का 24 LPA और यहाँ का कटअप भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो आपने GCE गया का भी कटअप देख लिया। बेसिकली अगर मैं BIT पटना के ऊपर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि BIT पटना का जो है कटअप की बात मैं नहीं की। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्म निकलता है इनकी वेबसाइट पे और अप्लाई करते हो, एडमिशन हो जाता है। फी बहुत ज़्यादा है। आप अगर बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हो, फी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, BIT मेसरा करके आप जा रहे हो, तो ऐसा ना करें। BIT मेसरा से ज़्यादा इसका लेना देना है नहीं ऐसा, तो प्लीज़ इस समय ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। इस फी के अंदर आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। JP नोएडा वगैरह एडमिशन हो जाता है, बहुत शानदार कॉलेजेस हैं। जैसा नोएडा, गाजियाबाद वगैरह के अंदर आप प्राइवेट कॉलेज ले लो तो वो बेहतर रहेगा इससे। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा समझें। और पटना के अंदर, BIT पटना वगैरह के अंदर इतना फी देना वर्थ इट नहीं है, ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी टॉप 10 कॉलेजेस की बात मैंने यहाँ पे की। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि टॉप 10 कॉलेजेस बिहार के अंदर कौन कौन से हैं यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।